नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संवेदनशील और दिल दुखाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम ट्विशा शर्मा की आखिरी कुछ हफ्तों की डिजिटल फुटप्रिंट और उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों की टाइमलाइन को बिल्कुल उन्हीं के टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से डीकोड करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें झकझोर कर रख देती है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ। सोचिए, मौत से कुछ ही दिन पहले भेजा गया ये दिल दहला देने वाला मैसेज सीधे तौर पर इस आगे की पूरी कहानी की दिशा तय करता है। ये छोटा सा व्हाट्सएप टेक्स्ट असल में उस जिंदगी की सच्चाई सामने लाता है जो बहुत ही तेजी से बिखर रही थी। सेक्शन 1, द ट्रैजिक डिस्कवरी। आइए सबसे पहले इस कहानी के उस दर्दनाक अंत को देखते हैं जहां से आखिर ये सारे सवाल उठने शुरू हुए। 12 मई मंगलवार का दिन था। भोपाल में 33 साल की एक हाईली एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट ट्विशा शर्मा अपने ही पति के घर में मृत पाई जाती हैं। इस एक घटना ने तुरंत ही उनके आखिरी दिनों के आचरण और उनके साथ हुए सुलूक पर बहुत से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर उन आखिरी घंटों में हुआ क्या था? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने एक बेहद परेशान करने वाली सच्चाई सामने रखी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग से हुई, मतलब जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया तब वो जिंदा थीं। पर दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि उनके शरीर पर मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज भी थीं, यानी उनके शरीर पर ऐसे घाव थे जो उन्हें मौत से पहले आए थे। ये डिटेल सीधे तौर पर किसी फिजिकल स्ट्रगल या वायलेंस की तरफ इशारा करती हैं। सेक्शन 2, अ मैरिज अनरेवलिंग। इन मेडिकल फाइंडिंग्स की ग्रेविटी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनके और उनके पति समर्थ सिंह के रिश्ते की शुरुआत को देखना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 2024 में नोएडा की रहने वाली ट्विशा एक डेटिंग ऐप पर समर्थ से मिलती हैं। फिर दिसंबर 2025 में वो भोपाल की इस वकील से शादी कर लेती हैं। पर देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर अप्रैल और मई 2026 तक वो अपनी मां को लगातार रुला देने वाले डिस्ट्रेसिंग मैसेजेस भेजने लगती हैं और आखिरकार 12 मई को उनकी मौत हो जाती है। ये फास्ट पेस टाइमलाइन खुद में एक कहानी कहती है कि कैसे एक रिश्ता शुरू हुआ और देखते ही देखते गहरी मानसिक घुटन में बदल गया। सेक्शन 3, डिजिटल क्राइज फॉर हेल्प। अब हमारा ध्यान उन मैसेजेस पर होगा जो असल में मदद की एक पुकार थे। हम अप्रैल और मई के दौरान उनकी मां को भेजे गए टेक्स्ट को समझेंगे। 30 अप्रैल के इस मैसेज को पढ़िए। क्यों भेजा मुझे यहाँ? ये यहाँ बात ही नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के आखिर तक ट्विशा किस हद तक अकेलापन महसूस कर रही थी। उन्होंने साफ लिखा कि भोपाल एयरपोर्ट से घर आते वक्त रास्ते भर उनके पति ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया, उनसे एक शब्द नहीं कहा। और बात सिर्फ साइलेंस तक नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा, भोपाल बुलाकर फिर से सब नाटक, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। उन्हें लगने लगा था कि उनका घर आना भी किसी पहले से लिखे गए स्क्रिप्ट या नाटक का हिस्सा था। ये शब्द उस फंसे हुए एहसास को जाहिर करते हैं जहां उन्हें अपना ही जीवन सच में एक नरक लग रहा था। सिर्फ एक हफ्ते बाद आइसोलेशन इस कदर बढ़ गया कि 7 मई को उन्होंने एक तरह से दरख्वास्त की, माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज़। वो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तड़प रही थी और चाहती थी कि उनकी माँ अकेले आएं और उन्हें इस शादी से निकाल लें। तो यहाँ से हमें उस भारी साइकोलॉजिकल टोल का पता चलता है जो ट्विशा झेल रही थी। एक मैसेज में उन्होंने बताया कि उनके पति पिछले 1 साल से उन्हें सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। पर सबसे ट्रेजेडी की बात यह है कि ट्विशा को खुद नहीं पता था कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है। वो नोएडा में अपने परिवार को याद करती थी और हालत ये हो गई थी कि इस सब के लिए वो अपने ही तथाकथित बुरे कर्मों को दोष देने लगी थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां एक इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया गया हो। सेक्शन 4, एस्केलेटिंग डिमांड्स एंड एलिगेशंस। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये एलिगेशंस कोई आम शिकायतें नहीं थीं, बल्कि इनका लेवल तेजी से भयंकर रूप ले रहा था। 9 मई आते आते हालात किस हद तक खराब थे इस मैसेज से साफ हो जाता है। मुझे पूछ रहा है वो किसका बच्चा था, कैसे रह लूं इसके साथ। ट्विशा ने लिखा कि उन्हें फोर्सफुली एक अबॉर्शन से गुजरना पड़ा और उसके ऊपर से पति उस ना जन्मे बच्चे के पैटर्निटी पर ही सवाल उठा रहा था। सोचो, ऐसी संगीन और बेदर्द हालत में कोई भी इंसान अपने पार्टनर के साथ रहने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है। और इन चैट्स के जरिए एक दोहरे चरित्र का खुलासा होता है। एक तरफ था पति का पब्लिक पर्सोना, अपनी मां के सामने दुनिया का सबसे अच्छा और आज्ञाकारी बेटा बनने का दिखावा, और दूसरी तरफ थी एक कड़वी प्राइवेट रियलिटी जहां बंद दरवाजों के पीछे पत्नी के लिए सिर्फ जहर उगला जाता था।
और ये बदसलूकी सिर्फ ट्विशा तक सीमित नहीं रही। अपमान की सारी हदें पार करते हुए ट्विशा ने लिखा, पापा से नाक रगड़वाकर माफी मंगवाना चाहता है। अपने बुजुर्ग पिता को, अपने परिवार को इस कदर जलील होते देखने का डिमांड, ये किसी भी बेटी को मेंटली लेवल पर पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी है। ऐसे दिन ब दिन बिगड़ते हालात को देखकर त्विशा की मां ने हिम्मत करके कहा कि वो खुद भोपाल आकर उनके पति से माफी मांग लेंगी, लेकिन त्विशा ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि उनकी मां यहां आकर इन लोगों के पर्सनल एंटरटेनमेंट का हिस्सा ना बने। त्विशा इन लोगों की सच्चाई जानती थी। उन्होंने अपने पति और सास को पूरी तरह से रूथलेस यानी बेदर्द बताया था। सेक्शन 5, द फाइनल डेज। आइए अब हम उन आखिरी कम्युनिकेशंस की तरफ चलते हैं जो मौत से बिल्कुल पहले भेजे गए थे, जहां फंस जाने का एहसास अपने पीक पर था। त्विशा ने लिखा था, नीच बातें करता है ये आदमी। जब मां ने समझाया कि इन बातों का विरोध करो, बर्दाश्त मत करो, तब भी त्विशा का यही मानना था कि उन्हें अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। लेकिन आसपास का माहौल और दबाव देखकर लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फिर आती है मौत से पहले वाली आखिरी सोमवार की सुबह। यहाँ हमें दोनों परिवारों की कहानियों में एक बेहद दर्दनाक टकराव दिखता है। ससुराल वालों का नैरेटिव था कि ट्विशा इसलिए उदास रहती है क्योंकि वो एलिजिडली ड्रग्स लेती थी, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स में ट्विशा की सच्चाई कुछ और ही कहती है। उनकी सच्चाई ये थी कि उनके पति ने उन्हें बिल्कुल लाचार और अकेला छोड़ दिया था और वो इस अबैंडनमेंट से पूरी तरह से टूट चुकी थी। और फिर आता है ये मैसेजेस का अंत। मम्मी, यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा अब ये सब। उनके ये आखिरी शब्द उस व्यक्ति के उस एक्सट्रीम मानसिक दर्द और बेबसी का आईना है जिसे आगे का ना कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही वहां रुकने की कोई हिम्मत बची थी। इस सारी दुख भरी कहानी के बाद एक सवाल उठता है जिस पर हमें सोच विचार करना ही पड़ेगा। हम एज अ सोसाइटी इन डिजिटल क्राइस फॉर हेल्प को वक्त रहते बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। त्विशा शर्मा के इन मैसेजेस ने एक बेहद ज़रूरी चर्चा शुरू कर दी है। जब कोई टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अपनी ऐसी घुटन और दर्द बयान करता है तो उस वक्त पर उठाया गया एक कदम शायद एक जिंदगी बचा सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली बार।